दो चीज़ें बताऊंगा, एक तो सवाल सॉल्व कराऊंगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपका प्रॉफिट लॉस का कम से कम 40-50 सवाल देखे हैं प्रीवियस ईयर के 2019 में जो आया था। उसके बेस पर मैंने देखा सिर्फ एक फार्मूला से आपका 70-80% सवाल सॉल्व हो रहा है, एक फार्मूला से, और एक कंसेप्ट से लगभग 2 कंसेप्ट पता लग गया आपको तो लगभग 90+% सवाल सॉल्व हो जाते हैं। पहला फार्मूला बता देता हूँ आपको, फिर दूसरा चीज़ बताऊँगा। फार्मूला क्या है आपका, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 ± गेन और लॉस परसेंटेज डिवीज़न 100 मल्टीपल कॉस्ट प्राइस। एक फार्मूला है, इसके बेस पर मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके। दूसरा क्या है कंसेप्ट, अगर आपको पता है तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे। वो क्या है, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन कैसे क्रिएट करना है जो हमारे क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिया है। तो कुछ तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है, मैं देखा हूँ खुद। तो यहाँ पर क्या बोला है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर इक्वेशन कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा। तैयार हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। आप मॉक टेस्ट का मतलब प्रिपरेशन मॉक टेस्ट से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट देना चालू करिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट मॉक टेस्ट कोर्स, मतलब क्या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोर्स में एनरोल कर सकते हो आप, उसके साथ मॉक टेस्ट फ्री है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में। मौका है, जाने मत देना, जितना हो सकता है उतने अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। चाहो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो यहाँ पर क्या बोला है, ए वॉच इज सोल्ड 5% लॉस एट 5% लॉस, 5% लॉस में बेचता है। और 5% लॉस मतलब 100 में ख़रीदा तो 95 में बेचेगा। तो लेट्स से कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, x है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 5%, 5/100 मल्टीपल x, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0.05x, यानी कि 0.95x हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तभी 5% लॉस में ये चीज़ हम बताएंगे। यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया, इक्वेशन बना दिया। नेक्स्ट क्या बोला है देखिए, इफ़ द कॉस्ट प्राइस हैड बीन 20% मोर, तो ये तो था कॉस्ट प्राइस पहले था, अब नया कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस बोला है 20% मोर। तो x है 20% मोर, मतलब क्या है 20/100 इंटू एक्स, तो ये कट जाएगा, 0.2 आ गया, यानी कि 1.2x हो गया। 1x प्लस 0.2x कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, x को कॉमन लोगे 1 ही बचेगा ना, 1 प्लस 0.2 1.2x हो गया। तो ये हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस आया। सवाल में जो दिया है वही पढ़ रहा हूँ और वही इक्वेशन बना कर दिखा रहा हूँ आपको मैं। इक्वेशन बनाने के कला क्या क्या है ना, कला क्या है आपको बताता हूँ। 3 सारे सेंटेंस एक साथ मत पढ़िए, एक सेंटेंस पढ़िए, इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन का सवाल है या नहीं है कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन करते करते पता लगेगा। 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा सवाल कैसे आ सकता है। और एक बात, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ना ही अच्छा है, और उनमें से एक टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के आ जाएगा, अगर आपसे बन नहीं रहा है छोड़ दो, बाद में देख लेना उसको, लास्ट में सारे क्वेश्चन बनाने के बाद। नहीं तो पता लगा एक क्वेश्चन निकाल भी लिया तो उसके चक्कर में 5 क्वेश्चन और बना नहीं पाए, तो आपका लॉस हो जाएगा ना, इसीलिए प्रॉफिट नहीं होगा उस चीज़ में। तो अगर आपका 20% मोर होता तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 115 लेस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना था, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 0.95x माइनस 115। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर लॉस बोल रहा है कितना होगा, देयर वुड बी लॉस ऑफ 40% लॉस होगा आपका। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, x का वैल्यू हमें निकालना है। समझ पा रहे हैं, आ जाइए बातें करते हैं अब थोड़ा सा और। तो हमारे पास मेरे भाई न्यू सेलिंग प्राइस है, न्यू कॉस्ट प्राइस है, लॉस हमारे को पता है 40%। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले,
क्या बोला था? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस गेन और लॉस का परसेंटेज डिवीजन 100 मल्टीपल कॉस्ट प्राइस। ये बताया था मैंने आपको। इज देयर एनीथिंग एल्स? ये समझ में आ गया आपको? अब देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? 0.95x माइनस 115 इज इक्वल टू 100 माइनस 40 बिकॉज 40% लॉस है। मल्टीपल कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर? 1.2x। न्यू कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ तक क्लियरिटी सबको हो रहा है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं है भी तो भाई आराम से सॉल्व करो, हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.95x माइनस 115। सो अब क्या करेंगे? देखिए शून्य शून्य काट देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से। अब यहाँ पर 2 3 6 2 5 10 तो 12 3 36 3.6x और इस 5 को यहाँ से मल्टीपल करना है। सो 0.95 इंटू 5x माइनस 345 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियरिटी मिल गया आपको? ओके, सो अब क्या करेंगे? देखिए 95 इंटू 5 तो कोई सिंपल प्रॉब्लम आएगा। 90 इंटू 5, अरे ऐसे करो 100 इंटू 5 क्या होता है? 500। तो 5 इंटू 5 क्या? 25। 500 माइनस 25 क्या हो गया आपका? 475। चलो, सो 475 आ गया। पॉइंट ऐसे लगेगा बिकॉज 2 है तो 4.75 आ गया हमारे पास वैल्यू। ये कितना आ जाएगा? x, बिकॉज यहाँ पर 2 डेसिमल के पास पॉइंट है इसलिए ऐसा हुआ। इसको उधर बेचेंगे। माइनस 3.6x इज इक्वल टू 345। ओके जी, तो यहाँ पर देखिए 4.75 माइनस 3.6, सो 3.60 5 1 1.15 x इज इक्वल टू कितना आ गया? 345। यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 345 डिवीज़न 1.15, ये आ गया हमारे पास 100। ये 3 x इज इक्वल टू कितना हो गया? 300 अपने पास आ गया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 300 हो रहा है क्या? गलत है यहाँ पर। सो इस जगह पर थोड़ा सा गलत हो गया है। ये 5 मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 545 आ जाएगा। 545 500 500, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 500। तो करेक्ट आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 500 आ जाएगा। तो इक्वेशन बनना आपको आ गया तो आप सलूशन बड़े प्यार से निकाल दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा सलूशन निकालने में। तो बाकी करते रहो क्वेश्चन जितना कर सकते हो, और मॉक टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स प्लस मॉक टेस्ट, कोर्स के साथ मॉक टेस्ट फ्री है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जाओ ज्वाइन करो और बेहतर करिए अपना प्रिपरेशन। थैंक यू।